हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK त्रिशरण। आज 14 अप्रैल 2023। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हम पूरे संपूर्ण विश्व के लोग, भारतीय लोग, उनके जन्मदिन के 132वें वर्षगांठ को हम मना रहे हैं। चूँकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान शख्सियत हैं जिसे पूरे विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वो एक महान विचारक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और बहुत बड़े बहुश्रुत विद्वता के द्योतक हैं। और जैसा कि अभी अपडेट न्यूज़ है कि अमेरिका में लगभग 100 से ऊपर देश के लोग मिल कर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती को मना रहे हैं। आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को संक्षिप्त में जानेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी, इंदौर जिला के मध्य प्रदेश, भारतवर्ष में हुआ था। उनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे बोधिसत्व, महान बोधिसत्व, बाबा साहब, दलित और वंचित समाज के मसीहा, विश्व रत्न, युग पुरुष, भारतीय संविधान के शिल्पकार और आधुनिक बुद्ध, ये उनके प्रमुख नाम हैं जिससे वो जाने जाते हैं। इनकी शिक्षा निम्न विद्यालयों में हुई। सतारा प्राथमिक शिक्षा सतारा विद्यालय में हुआ था, सतारा माध्यमिक विद्यालय। और उसके बाद बम्बई विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन विश्वविद्यालय, बर्लिन विश्वविद्यालय, जर्मनी, ये उनके विद्यालय हैं जहाँ पे वो पढ़े। इनके जीवन साथी रमाबाई, जिससे उनका विवाह 1906 ईस्वी में हुआ था। उनके मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टर सविता ने उनकी सेवा करने के लिए उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा और 1948 में वो डॉक्टर सविता अंबेडकर से विवाह किए। डॉक्टर सविता एक ब्राह्मण परिवार से हैं और अंबेडकर के साथ उनका विवाह होने के बाद उनका नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर पड़ा। तो इनके ये दो साथी थे जीवन में। बौद्ध धर्म पहले हिंदू धर्म थे और 1956 में उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों को देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। और संस्था अंबेडकर एक महान शख्सियत थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के संस्थाओं को खोला था, जैसे बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 और समता सैनिक दल 1927, डिप्रेस क्लास एजुकेशन सोसाइटी 1928 ईस्वी में, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945 ईस्वी, स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 ईस्वी, अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 ईस्वी और भारतीय बौद्ध महासभा, ये संस्थाएं हैं जो उनके द्वारा स्थापित की गई थी। और राजनीतिक आंदोलन, दलित बौद्ध आंदोलन के वे संस्थापक थे और बौद्ध धर्म को पुनरुत्थान उन्होंने किया था। और राजनैतिक पार्टी
भारतीय रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी उन्होंने। तो आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ये पूरे मतलब उनका निर्माण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था, 65 वर्ष की आयु में, दिल्ली में, दिल्ली भारत में हुआ था। तो आप लोगों ने देखा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में, उनका महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान विद्वान, प्रकांड विद्वान और बहुसूत्र विद्वता के धनी थे। वो एक महान समाजशास्त्री, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दार्शनिक, विचारक, लेखक, वकील, संपादक, धर्मशास्त्री और विधिवेत्ता के साथ साथ वो विधिवेत्ता के साथ साथ जलशास्त्री भी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ भी कहना समुद्र में एक बूंद पानी निकालने के समान होगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एक गरीब परिवार में महार जाति में हुआ था, जो एक अछूत जाति में आती थी, जिससे उनका जीवन वित्तीय और सामाजिक असमानता के चलते नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ा। बहुत कष्ट से जीवन व्यतीत किए और सदा संघर्षरत रहे। वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा के क्षेत्र में अपने ऊंचाइयों को पाने वाले कुछ अछूतों में से महान हुए और प्रथम अछूत बने जो उन्होंने ये उपलब्धियां हासिल की। चूँकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महार जाति में हिंदू धर्म में हुआ था, जो महार जाति थी, और सामाजिक संरचना उस समय जाति व्यवस्था इतना कष्टप्रद था कि उनको तरह तरह के यातनाओं का नारकीय कष्ट जीवन का व्यतीत करना पड़ा और संघर्ष करना पड़ा। वो सदा अपने हिंदू धर्म को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है, चतुर्वर्णी व्यवस्था है और जाति व्यवस्था का पूरा जाल फैला हुआ है। वो इस संरचना को तोड़ने के लिए, समाप्त करने के लिए, समानता लाने के लिए जीवन भर संघर्ष रहे और चतुर्वर्णी व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस व्यवस्था को और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए वे संघर्ष करते रहे और अंततः उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म 5 से 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म के इस व्यवस्था को सदा के लिए छोड़ दिया और अपने समाज के हित के लिए, भारतीय समाज के इस कुरीतियों की व्यवस्था को सदा से समाप्त करने के लिए उन्होंने बौद्ध आंदोलन चलाया, जिससे भारत में प्राचीनतम जो संस्कृति थी, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले थे, उस व्यवस्था को पुनरुत्थान किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा के क्षेत्र में महान योगदान देने की वजह से उनको राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास 64 विषयों में मास्टरी डिग्री थी, जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन के 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा है।
तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उनको विश्व के प्रथम प्रभावशाली पुरुष इंसान के रूप में घोषित किया। और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने विद्यालय के 300 वर्षगांठ पे टॉप 100 में भीमराव अम्बेडकर को पहला स्थान दिया और अपने प्रवेश द्वार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति का अनावरण किया और उस पर लिखा कि इस विश्वविद्यालय के पढ़े महान विद्यार्थी ने, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ने भारत का संविधान लिखकर भारत के लोगों का कल्याण किया है। तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और भारत में द ग्रेटेस्ट इंडियन का सर्वेक्षण किया गया, उसमें भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टॉप 100 में पहला स्थान मिला। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान विद्वान थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कई वित्तीय और सामाजिक यातनाओं को झेलते हुए उन्होंने भारत राष्ट्र के निर्माण में अनेकों योगदान किए। जैसे कि उन्होंने 1935 में 1 अप्रैल 1935 को हल्टन यंग कमीशन के समक्ष अपने थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ इट्स ओरिजिनेट सॉल्यूशन के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने में मदद की। तरह तरह के बांध निर्माण किए। अन्य ये बातें हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे युग पुरुष राष्ट्र निर्माता ने अंत में भारतीय संविधान को बना करके भारत के नाम को विश्व में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धर्म के स्वतंत्रता को बनाए रखा और महिलाओं के लिए बहुत हिंदू कोर्ट बिल लागू कराए। और जब ये उन्होंने प्रथम कानून मंत्री जब थे, उन्होंने हिंदू कोर्ट बिल रखा तो नेहरू सरकार ने उनके रहते ये स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निस्वार्थ समाज की सेवा करते थे। ऐसे ही बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में काम किए। जैसे कि चारद्वार तालाब है, वहाँ पे पानी पीने के लिए दलितों को अनुमति नहीं थी, उन्होंने वो आंदोलन चलाया। कालाराम मंदिर में दलितों के लिए प्रवेश वर्जित था, वहाँ पे आंदोलन करके दलितों को मंदिर में प्रवेश कराया और कहा कि दलित को मंदिर में जाना ही ये सभी से बड़ी उपलब्धि नहीं है, हम लोग इंसान हैं, हम कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जा सकते हैं, हमारा उद्देश्य केवल मंदिर में प्रवेश करना नहीं है, इससे परे भी है। और उन्होंने कहा कि हमें मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समाज के लोग हम लोग को मंदिर में नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए हम मंदिर में जाएंगे। और ऐसे तमाम वर्क किए और इसी इनके क्रियाकलाप निस्वार्थ कर्तव्यों को देखते हुए एक बार विश्व बौद्ध सम्मेलन नेपाल में हुआ था। वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने उनको बोधिसत्व की उपाधि दी। बोधिसत्व जो शब्द है वो हिंदू धर्म ग्रंथों और संस्कृत धर्म ग्रंथों के महात्मा शब्द से बहुत ऊंचे दर्जे का है, उच्च स्तर का है, जो समाज में सच्चे राह पर, बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध बनने के राह में जो व्यक्ति चलता है उसको ये उपाधि दी जाती है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने आप को कभी बोधिसत्व नहीं कहा और यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को महान माना जाता है, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वो अपनी महानता का कभी बखान नहीं करते हैं। और जब वो बौद्ध धर्म अपना रहे थे, जब वो 14 अक्टूबर 1956 को
बौद्ध दीक्षा ले रहे थे, तो महान बौद्ध भिक्षु महस्थवीर चंद्रमणि ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और उन्हें आधुनिक भारत का बुद्ध कहा। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान शख्स थे और उन्होंने बहुत ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं की जो सोच थी उनके विचारों में ये कूट कूट कर भरा हुआ था। और आज पूरा विश्व, हम ही नहीं पूरे विश्व के लोग, हम भारतीय नहीं पूरे विश्व के लोग उनके कर कदमों पर चलते हैं। और हाल ही में जो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी और मिशिगन 2 शहर हैं जिसके गवर्नर ने सर्टिफिकेट जारी किया है कि अप्रैल मंथ दलित मंथ घोषित किया गया है, जिसमें महात्मा ज्योतिबा फूले और डॉक्टर भीमराव की जयंती को 9 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। और अमेरिका में जैसा कि हमने पीछे बताया कि 100 से अधिक देश के लोग अंबेडकर जयंती मनाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में और भी बहुत, हम जैसे कि हमने बताया कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में उनके गुणों का प्रशंसा करना कम होगा। और आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण कामों को आपके सामने रख सकें। और इसी के साथ भारत के सभी और विश्व के सभी वासियों को जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद।